जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के.पी. सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं नागपुरी का जो री एग्ज़ाम होगा। आप लोगों को पता था कि 4-5 सेंटर में एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था, जिसमें नागपुरी की पेपर होनी थी। नागपुरी का भी एक पेपर था उस सेंटर में। तो 24 तारीख को 24 दिसंबर 2023 को एक पेपर हुआ था, नगर पालिका का ही संबंधित दूसरा पेपर था। तो क्या कुछ इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए गए, इन सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है कि आउट ऑफ सिलेबस फिर भी क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन के आसपास 15 to 16 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिए गए हैं। तो जहाँ तक शक था कि पूछा जा सकता था, क्योंकि देखिए, जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेटअप होता है तो सिर्फ एक सेट नहीं जाता है। मान के चलिए 5 to 10 सेट गया होगा, उसमें एक सेट को दिया गया। तो जब री एग्ज़ाम हुआ तो फिर से क्वेश्चन को सेट नहीं किया गया होगा। जो उस समय का सेट होगा उसी को क्या कहते हैं, किसी सेट को डाला गया होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस रहता ही रहता। लेकिन जेएसएससी को लेटर लिखा गया है, वरीय जो आपके छात्र नेता हैं, प्लस साथ ही जो नागपुरी के जो मंच में जो बैठते हैं, उन लोगों के द्वारा भी वार्ता की गई है। तो सचिवालय में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न रहने की संभावना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अगर इस पेपर को देखें तो इजी नहीं, इसको महा इजी कैटेगरी में शामिल करेंगे। अगर ये 15 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होता तो आई एम डैम श्योर 90 प्लस नहीं, आप लोग 90 प्लस या 95 में आप लोग आराम से 95 प्लस में आप लोग जा सकते थे। चलिए आइए अब क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं। उससे पहले याद रखिएगा दोस्तों, नागपुरी से आने वाले एग्ज़ाम झारखंड पुलिस हैं, और संबंधित जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें जो भी नागपुरी से लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, नागपुरी को पेपर 2 के रूप में चयनित किए हैं, वो नागपुरी टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ेंगे। यहाँ पर लगातार क्विज कराया जाता है, जो आपको नागपुरी की और एक बेहतर स्थिति की ओर आपको ले जाएगा। साथ ही प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास 8:15 बजे किया जाता है। टाइम नोट कर लें और आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। चलिए, ये सेट बी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सेट बी का हम लोग देखते हैं। यही क्वेश्चन मिला हुआ है, इस पे सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हम का जानी शाम होबे ऐसन बेपीर, समुझी छतिया बीचे मारत तीर, प्रस्तुत रचना के करके, विंदनिया घासीराम रंगटू मलार कंचन। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भैया। तो ऐसे क्यों आप लोग के पास इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दिया गया? अगर आप इस प्रकार करेंगे, साथ ही देखिए पहला ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, तो थोड़ी सी बेचैन करने वाली बातें हैं। हम तो कहेंगे कि जो भी नागपुरी के लिए कार्यरत हैं उन लोगों को इससे संबंधित बात करनी चाहिए, क्वेश्चन सेटर से लेकर के जेएसएससी तक। क्योंकि अगर आप 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दे रहे हैं तो 50 मार्क्स का खेला हो गया यहीं पे। तो कहाँ से सिलेक्शन ले पाएंगे? ठीक है, पिछला जीपीसी में भी बुरा हाल था। इसलिए अगर नागपुरी को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो इस पर वार्ता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, वार्ता जरूर होंगी। ह्रस्व वर्ण केकर विशेषता है? देखिए बहुत सारा इजी क्वेश्चन। ह्रस्व वर्ण क्या है? स्वर वर्ण का विशेषता है, कुछ करना ही नहीं इसमें। देखिए लिपि नहीं, ध्वनि नहीं, स्वर्ण व्यंजन है तो स्वर वर्ण का होगा। हैक्षक कौन तरह कर व्यंजन है के? देखिए बहुत बढ़िया से सब चीज़ आपको पढ़ाया गया है। उष्म, संयुक्त, नावा, स्पर्श व्यंजन। तो हैक्षक क्या होते हैं आपको याद रखिएगा, हैक्षक टोटल संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है आपके बताइए? तो हैक्षो, त्र, ज्ञो, स्र, 4 रट लीजिएगा। कितना है संयुक्त व्यंजन? 4। और आपका ह्रस्व स्वर में क्या है? नागपुरी में आपको टोटल कितना बताया था? 13। और ऐसे अगर इसमें 2 गो अयोगवा निकाल दीजिएगा, कौन? अंग और अह आप निकाल देते हैं, तो 13 - 2 कीजिएगा 11। पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस छोड़ दिया जाए तो आप लोग 95 में कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, विप्लवी महान खंड का रचयिता का नाम बताया। देखिए विप्लवी महान आप लोग को तो रटा हुआ कितना बार बोले हैं कि रचना है, जो है रट लीजिए एकदम। शारदा प्रसाद शर्मा की आपकी रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश तो गुलामी रहे अंग्रेजी शासन रे, तन मन धन दई कते बलिदान सोना कते बलिदान रे। बार बार आपको बताएं, पिछला में भी पैटर्न था, लाइन आपको हम हर बार बोले ना कि कविता की लाइन को रटिए, किसके द्वारा लिखा गया, किस कविता से लिखा गया। ये नगर पालिका का ट्रेंड रहा है, सचिवालय में भी थोड़ा बहुत इस ट्रेंड को फॉलो का होगा। क्यों? क्योंकि लोग बाहर से नहीं आएंगे, जो उस कमेटी में क्वेश्चन सेटअप में वही लोग सेटअप करेंगे। तो माइंड को रीड कीजिएगा। ठीक है, माइंड को रीड करना है और इस प्रकार के क्वेश्चन को तैयार कर लेना अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, बसंत ऋतु, सुंदरीकरण, मूलक भारत, भजूजन, देखिए ये सब कुछ है नहीं। क्वेश्चन भी आपका क्या ऑप्शन एकदम आराम से आप क्या है छांट सकते हैं, किसी प्रकार कोई किंतु परंतु का कोई समस्या ही नहीं है। कौन लिखे? देखिए अजीज अंसारी द्वारा लिखा गया, नाम भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा से पहले संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग से का होगा? अगर संज्ञा के पहले संख्यावाचक 2, 4, 5 लगा देते हैं, कुछ भी लगाते हैं संख्यावाचक विशेषण, तो बहुवचन बनता है। बच्चा वाला क्वेश्चन है। शंकर गोटक जिंदगी कौन नागपुरी साहित्यकार कर लिखा रहा है? तो शंकर गोटक जिंदगी किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है?
कुमारी वासंती, बीपी केसरी, डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा, प्रफुल्ल कुमार राय। शंकर गोटेक जिनकी कई बार बताएं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और आगे भी पूछेगा। प्रफुल्ल कुमार राय दादा कहे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अब तो छूटत प्राण देखे बंदे नंद कान, कही देवे आबे रे गोइया, अंतकाल निठुर कन्हैया। देख रहे हैं, तुरंत उठा करके आपको दे दिया गया आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। शीतल प्रसाद सिंह, अभिनंदन प्रसाद सिंह, ठीक है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन, राधाकृष्ण। तो किनके द्वारा लिखा गया है? सहनी उपेंद्र पाल नाहन के द्वारा, जिनके द्वारा भी मारा गया, सही है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन के द्वारा मारा गया है। तो क्या है? अब तो छूटत प्राण, यही कविता है, अब तो छूटत प्राण। तो ये क्या है? नागपुरी कबीर, उनके काव्य में बहुत सारी कविता वहाँ से उठा के लाइन दे दिया जा रहा था। आपको पढ़ाने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो अथाह है, इतने सारी कविता है, किस लाइन को आप रटिएगा। प्लस आपको पेपर 3 भी तो देखना, ऐसा नहीं है कि ये 2-4 क्वेश्चन के लिए आपको पेपर 2 में अटके रहिएगा, पेपर 3 भी आपको रिजल्ट बनाएगा, है ना। तो डाइवर्ट नहीं होना है, इस तरह से क्वेश्चन सचिवालय में नहीं पूछे जाने चाहिए। वार्ता होंगे, आप लोग बात कीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं। हाँ, शनि उपेंद्र पाल नाहन। अगला क्वेश्चन, छोटकी रानी लोक कथा में गगरी से क्या निकल रहा है? देखिए, पिलुआ, गोजर, सांप, ऐसने छाट लीजिएगा छोड़ी। रामनेश त्रिपाठी, लोकगीत का वर्गीकरण क्या भाग में कर जाए? बार बार बता रहे हैं कि लोकगीत का जो वर्गीकरण है 4, 5, 8, 11 जिनके भी द्वारा किए गए, 4, 5 तो हैं, ये आपको ध्यान रखना। नाम रट लीजिए, कितने भागों में बांटे हैं। एकदम ब्रह्मा की लकीर है, पूछेगा ही पूछेगा। 11 भाग में बांटा गया है। अगला, रोवत सकल भाई फेरी नहीं गिरियाई, मनुख जन्म बड़ा तप के, कहाँ हंसा अटके, है ना। ये कविता को पूरा डिटेल में आपको हम बताए गए थे। तो ये किसके द्वारा रचित है? नहीं, रचिता नहीं पूछा गया। किस काव्य पर बेस है? सगुन, श्रृंगार, वियोग, निर्गुण। तो निर्गुण काव्य है। महंत घासी निर्गुण काव्य लिखे हैं ना। देखिए ना, सोवत सकल भाई रो रहे हैं, फिर दोबारा घर लौट के नहीं आएगा, हंसा प्राण रूपी जो हंस से कहाँ अटका पड़ा हुआ है, तो एकदम निर्गुण है, ठीक है। जो इन सारी चीज़ों पर लिखते हैं, महंत घासी इनके हैं कवि। ये भी देखिए पढ़ कर आ गया, ओदे ओदे बरखत बूंद भादा में, दादोरी बोलत ओदे रे भाई बरखत बूंद भादा में। कैसन गीत के? ऋतु गीत के। पूरा इस चीज़ों को सब पूरा चीज़ों को कराया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए, रणविजय नाथ सहदेव कहनी कर मनपूरन कर पात्र कर का नाम क्या? मनपूरन कर पात्र। देखिए, सौभे जब दिया रहेगा, सब कैरेक्टर दिया होगा तो आपको सौभे मारना होगा, ठीक है। मुख्य तो पूछा नहीं है, तो लीला, सुशीला, गजाधर सिंह सौभे के कैरेक्टर है। एकदम आसान क्वेश्चन है। 95 अगर आउट ऑफ सिलेबस को निकाल दिया जाए तो 100% लाएंगे लोग, जो भी आप स्टडी फॉर गोल से या जो हमसे पढ़े हुए हैं। 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना के करवाए हैं? 1960 में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा और आपका है नईमुद्दीन मुर्धा। तो ध्यान रखिएगा, किनके द्वारा किया गया था? ये प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा सही आंसर मारा गया है। 1960 में नागपुरी भाषा परिषद। तो इस प्रकार का क्या है, आपको पीपीटी में भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। प्लस सेट में भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, सेट से क्वेश्चन दिया गया है। तो आराम से जो भी नहीं जाकर के नागपुरी प्रैक्टिस सेट लिए हैं, जाकर के लीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए भी वो इंपॉर्टेंट रहेगा सेट आपके। नवा सलक आलक रे नवा गीत गाओ, रात दिन मिनट क्षण कर ले वो हिसाब। कौन है? कुमारी वासंती लिखे हुए हैं आपका। नवा सलक नवा गीत हेडिंग ही है। देखे कमल फूल मन उगरात है आंख, उठ जाग चल चेरेवती चेरेवती। ये कविता का रचनाकार कौन है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया गया आपका। क्या ही कहा जा सकता है? धनेंद्र प्रवाही। कौन है इनके? तो आप धनेंद्र प्रवाही, इसको क्या है? पूर्वकर गीत। ये कहाँ से लिया गया है? पूर्वकर गीत से लिया गया है। इसके रचिता कौन है? धनेंद्र प्रवाही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एकदम नहीं पूछना चाहिए। गलत तरीका, आप सिलेबस से बाहर पूछ रहे हैं तो इस पर वार्ता होनी चाहिए भैया, प्रदर्शन भी होनी चाहिए। क्यों आउट ऑफ सिलेबस? किसी में आउट ऑफ सिलेबस नहीं दे रहे हैं लोग। खोट्ठा में 90+ जा रहा है। मैं कहता हूँ आप सिलेबस टू द सिलेबस क्वेश्चन पूछिए, टफ इजी डजंट मैटर, 95+ जाएंगे नागपुरी में लोग। क्रिया कर उसन रूपांतर के का कहना जे वाक्य में कर्ता का प्रधानता। कर्ता का प्रधानता है तो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है आपके। जेकर में समय कर बोध होला भैया, दिशा स्थिति का स्थान है तो अंधरा भी सही मारेगा। कालवाचक, हमरिन कर जन धन त्यो मोरब भूखे, हार तोड़ब हमरिन उमन जीबे सूखे, ठीक है। ये देखिए, ये कविता किसके द्वारा लिखा गया? कालेश्वर महात्मा, भरत नायक, मुकुंद नायक बोरेन। ये ट्रेंड पूछता है लाइन दे करके किसके द्वारा लिखा गया है कविता का नाम। तो ये भीम महतो द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्या है कविता का नाम? नागपुरक भाई मन। वही बोलता है हम लोग मेहनत करेंगे, हार तोड़ेंगे और कोई दूसरा मजा मारेगा। ये भी पूछा गया। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कर दिया। विहसी बसंत आए, सिसकी शीत सिराए, नवीन वसन सिंगराय, भाई मधुमास से तरु इटलाए। इसके रचना कौन है? इसके रचनाकार कौन है आपके? तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्षितिज कुमार राय इनके रचनाकार है। कहाँ से लिया गया है कविता? बसंत से ये लाइन आपका लिया गया, ठीक है, क्षितिज कुमार राय। अगला क्वेश्चन, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर विद्रोह बेरा, छोटा नागपुर कर
कमिश्नर कहाँ रहे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जब विद्रोह हो रहा था उसमें छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था आपका? तो डाल्टन था। ये भी क्वेश्चन कराया गया है। जे सदवाक्य में काम पूरा करे में मदद करेला, एकदम देखिए पीपीटी में ये क्वेश्चन आपको अभी हाल ही में कराया। मदद करने में कौन कौन कारक होता है? करण कारक है, जिसे कलम से लिखते हैं तो कलम लिखने में मदद करता है ना, तो करण कारक हो गया। मूर्खटवा, भिख मंगवा, कामचोर, घर दमदा कौन समास का उदाहरण है? ठीक है, किस समास का उदाहरण है? द्विगु कर्मधारय अव्यय है, तत्पुरुष समास, तो ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिसका आखिरी पद प्रधान होता है। क्या बोलिएगा? आखिरी पद प्रधान जिसका होता है वही तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे मूड कटवा, मूड को काटने वाला, भिख मांगा, भिख को मांगने वाला, काम चोर, चोर कैसा है? काम में चोर जो करता है, चोरी कर रहा है। ठीक है, दामाद कौन? घर दामाद। तो इस प्रकार के जो उत्तम पद या अंतिम पद प्रधान होता है, आखिरी पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए क्वेश्चन कई बार कराए हैं एकदम। केकर लागलन सिवली सेवा सेवा रायत रे, केकर लागलन सिवली जय जगन्नाथ, धना लगन अना लगन सिवली जय जगन्नाथ, पुत्र लागन सिवली। कितना बार पीपीटी में भी आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन सेट में है, जाके देख लीजिएगा। जितिया है। बेलमैत रानी लोक कथा में बेलपैत रानी के, देखिए यहाँ बेलमैत रानी लोक कथा में बेलपैत रानी के कुआं में ढकेल देलक। देख रहे हैं भैया, बेलपैत रानी में बेलमैत रानी जो कहानी है लोक कथा, उसमें तो कहीं ये है ही नहीं, लेकिन बेलपैत रानी है। तो आपको क्या है, बेलपैत रानी आपको कंप्लीट कर लेना है एकदम जेहन में बैठा हुआ भैया क्वेश्चन के सेंटर से कि भैया बेलमैत नहीं, बेलमैत ही पूछना है। भले सिलेबस में आपके बेलमैत दिया गया है, तो बेलपैत को आपको करना होगा। डोमिन ढकला था। आज तो करम राजा घरे दुआरे, कालू तो करम राजा कास नदी तीरे। ये कौन पर्व जीतेगा? देखिए करम राजा तो क्यों हम कंफ्यूज होंगे? ठीक है, करम राजा कहानी है। दुअन्नी, चार गोड़वा, दोपहरिया, दुधरिया कौन समास है भैया? द्विगु समास है, जिसके स्टार्टिंग में क्या होता है? संख्यावाचक। जिसके स्टार्टिंग पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास कहलाता है। कितना बढ़िया रटने का भी ट्रिक बताए थे। दुअन्नी, चार, दू आ रहा है ना, दू आ रहा है ना, हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। मीठे सूखे एक बारगी जैर के ना खावा, कैटको तो जिएग देव सांस के बचावा। कविता का लेखक कौन है? क्षितिज कुमार राय है। कविता कौन लेखक कौन है? क्षितिज कुमार। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है, कोई तुक नहीं बनता है। साथे संगे सभे रंगे, क्रांति आएग दागा, जागा रे जागा, झारखंड कर वीर धीर जागा। किसके द्वारा लिखा गया है? CD सिंह के द्वारा लिखा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिए एकदम। नागपुरी में क्रिया कर लिंग कैसे रहा? कैसे रहेंगे? बदल जाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं बदलता है, एक ही रहता है। क्रिया का लिंग जो है नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। ये नागपुरी की विशेषता है, और हम बार बार बताते हैं कि नागपुरी की विशेषता से क्वेश्चन पूछता है, एक ही रहला। ठीक है, कोनो देश आवल गोरा विदेशी भला पलटन सजनी गे, कोनो देश विपत्ति अपार भला पलटन सजनी गे। प्रस्तुत रचना कौन नागपुरी साहित्यकार के? देख रहे हैं ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये किस कविता से दिया है? कौन देशे आवल। ये कविता है कौन देशे आवल से दिया गया है, और इसको लिखे मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन याद रखिएगा। आउट ऑफ सिलेबस 15-16 क्वेश्चन दिया गया है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कविता का नाम है कौन देशे आवल। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी कराया गया। मोर पिछुरिया जमरिया लहर फर करेला, ये लाल पलाना, ये सब वर्ड आ गया। जन्म संस्कार मारेंगे आप लोग। कड़की उठलक तरवारी सहित चलने धर, कितना बार क्वेश्चन कराएं, ये आएगा ही आएगा। ठाकुर विश्वनाथ सादे पे बेस्ड है। अगला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देख लीजिए। कान्हा कदम चढ़े बंसिया बजाए, गोपिन मैत गोले रे, सदु बुधु सबे बिसराय। प्रस्तुत पंक्ति साहित्यकार के, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये भी आपका क्या है? नईमुद्दीन मिर्धा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी में बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? ठन, झन, मन। तो डी झन और मन, सही, झन और मन। मन, मने, झने, झन, मने, सौ, ये सब जोड़ करके बनाते हैं। क्या कुछ दम ही नहीं है। उमड़ी, जो भी आउट ऑफ सिलेबस छोड़ दिया जाए तो आराम से 95+ स्कोर होगा। उमड़ी गगन घन गमन, चमकत चपला प्रचंड, दुदुम्बी चहु ओरे, अग गग गग घहरत झरी झर, झजकत जल धरे गोई, आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। ठीक है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये कवि कंचन द्वारा लिखा गया। पूरा बहुत बढ़िया से बताया है कि एकदम इस प्रकार के जो मौसम बने हुए, इसमें भी क्या है? हमारे गोविंद घर पे नहीं है, आँख से जल ढर रहा है, नीर बह रहा है। ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया से चीज़ों को बताए गए हैं। चलिए, विक्रम पाठक, गंधुरा, देख रहे हैं, सुदर्शन, ये सब तो नाम ही नहीं है। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में मुख्य गद्दार कौन? गद्दार वही है जगतपाल सिंह है, जो सबको बता देते हैं, जिसके चलते मारकाट होता है, मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं आपके ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो जगतपाल हैं ये गद्दार। चापलूस भी यही है।
दुआर के दोनों अर्रा, कुछ काटा कुछ उदरा लंगटा, रोप देलक कैक्टस। वही है, तुलसी और कैक्टस पे बेस्ड है एकदम। देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। उठू उठू वासुदेव, निंदिया पहर गेला, जागू अब संसार माया जालक रेला। ये गीत कौन प्रश्न गया, याद रखिएगा ये देव उठान से लिया गया है। क्यों, देखिए क्या है, उठू उठू वासुदेव, भगवान देव उठान कब है, देव उठान के बाद ही हम लोग कोई पुण्य काम करते हैं, ठीक है। पुण्य काम, शादी ब्याह काम हो, लगाना हो या कुछ भी तो अच्छा शुभ कार्य जो है देव उठान के बाद करते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं उठू उठू, देव को, देव उठान मतलब क्या, देव को उठाया जाता है, उठाया मतलब जागृत किया जाता है, ठीक है ना। तो उठू उठू वासुदेव, निंदिया पहर गेला, नींद का समय गया है वासुदेव, उठिए। जागू अब संसार माया जाल रेला, हे प्रभु जागिए आप, ठीक है, इस संसार के माया जाल को पार कीजिए, इस रेला से जागिए आप, हम पर दया दृष्टि दर्शाइए। तुलसी पूजा तो है नहीं, जितिया तो अभी आप पूछ ही लिया, कर्मा है नहीं, तो देव उठान लो, उठू 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 भैया, तो देव उठान, देवों को उठाने के लिए देव उठान किया जाता है। उठू उठू, उठा, उठिए उठिए। तो इस सबसे क्या कॉमन सेंस लगाइए, लॉजिकल रीजनिंग आप बात करते हैं, लॉजिक लगाइए, जिससे क्या है आपको 95+ का दरिया को तैर के पार करने में मदद मिलेगा, ठीक है। अगला, एक चकता रौदो कनिकर, महिला पात्र, महिला पात्र कौन है, उसकी वाइफ है। कैसे है, एकदम निर्दंद पानी नियर, एकदम स्वच्छ पानी, जिसे आप अगर सेवाई तवाई जो पानी रहता है उसको हटाइएगा तो पानी कितना साफ दिखता है, उस तरह से है रंथू सिंह, है ना। रंथू सिंह की वाइफ कैसे रहती है, एक चकता राउत जो है क्या है, प्रफुल्ल कुमार राय के दिल के करीब, सबसे करीब कहानी है। तो इससे तो क्वेश्चन पूछना बनता ही बनता है, कैसे रंथू, ठीक है। अधेड़ उम्र का जो है, कम एज की लड़की से शादी होता है, उन सारे द्वंद्व को क्या उनके मन में चलते रहता है, कैसे रंथू, इसके बारे में बताया गया है। आपन अंतर कर वेदना के सहक ले, आदमी महापुरुष बनक, सुंदर सुंदर सिद्धांत और विचारवन के राखेला। तो देखिए ये किसे लिया गया है, ये क्रिसमस का सांझ लिया गया है, ये क्रिसमस का सांझ लिया गया है। ये देखिए जब कहानी का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, दो पूछा गया है, दो इस प्रकार के लाइन पूछे गए हैं नगर पालिका जो 24 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। तो आप लोग थोड़ा ट्रेंड पकड़ेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे भैया कि जो अहम लाइन है, कुछ जो हट करके जो एक अलग तरह से उपदेश देता है, जैसे क्या है, अपन आपन अंतर कर वेदना के सहक ले, आदमी महापुरुष सुंदर सुंदर सिद्धांत और विचारमन के सामने रखेला। कि भैया अपने विचार दुख को सहने के लिए क्या क्या कि बड़े बड़े जो महान हस्ती हैं उनके विचार को रखते हैं ताकि दुख सह पाते हैं। तो ऐसे लाइन को आप लोग कहानी से एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा और एक बार ध्यान दे देना है, ठीक है। दो पूछा गया है, मतलब 6 मार्क्स, हल्के में नहीं लेंगे। मेंटालिटी को रीड करना है, क्वेश्चन सेटर को, क्वेश्चन सेटर की मेंटालिटी को। हाँ चलिए, कहे नृप रघुनाथ, सुन दूती एक बात, सुन दूती एक बात, लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। ये किनके द्वारा लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका किसे लिया गया है, तो पोड़िलो बरखा ऋतु, ठीक है, पोलिलो बरखा ऋतु से लिया गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, रघुनाथ नृपति के द्वारा। हाँ, आदमी देश दिशा कर नाव के का कहना, व्यक्तिवाचक संज्ञा भैया, सिंपल पढ़ा है, डायरेक्ट डिफिनेशन है। अर्जुन कहत बिचारी देहूँ 5 ग्राम हमारी, महाभारत का है कि न दे सको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती सलामत तमाम। अर्जुन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। टोटल चीज़ आपको बताए हैं, हिंदी के कविता नागपुरी वाला भी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कै को भेद वेला, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का याद रखिएगा। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र की बुक में निश्चित संख्यावाचक का 5 भेद दिया गया है। कौन कौन, गणना, पहला क्या है, गणनावाचक, गणना मतलब क्या होता है, 1 2 3 ये सब। दूसरा है आपका क्रमवाचक, क्रमवाचक में क्या होता है, क्रमवाचक में क्रम जो बतलाता है, पहला दूसरा तीसरा स्थान है सोनू का, ये हो गया। तीसरा हो गया आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक में क्या हो गया, आवृत्ति मैंने दुगुना तिगुना, ठीक है, दुगुना तिगुना चौगुना, इस तरह से जो आता है वो आवृत्ति होता है। चौथा होता है समुदायवाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक में क्या होता है, दुइयो, मैंने समुदाय का बात करेगा, दुइयो तीनों पाँचों, यही समुदाय हो गया, दुइयो तीनों पाँचों, इस प्रकार का। और अंतिम वन क्या होता है, प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक में क्या हो गया, जैसे सवा सवा, ठीक है, कोरी कोरी, इस प्रकार का, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा। केवल पूछेगा कितने भाग में, हम तो बार बार बता रहे हैं कि भेद उपभेद को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए वो जस्ट चेक कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ कहाँ तक कराए, अर्जुन कहत बिचारी, महाभारत तक हो गया, निश्चित हो गया, यहाँ तक करा चुके हैं, ठीक है।
47 से करेंगे, हाँ 46 से। से करने वाले हम लोग हैं। चलिए, बैलपैत रानी कुआं में गिरले पाछे का बन गए, कैमरा फूल। ये भी बैलपैत से देखिए 2 क्वेश्चन दे दिया है। नीचे देवल शब्द मानक विपरार्थक शब्द के मिलान करो। आगे का पाछे, जैर का फुनगी, सोज का तिरछा, ढीलंग का सकत, ये आंसर हो जाएगा। उदास लटकत मुरथे सांझ, जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ, ठीक है ना, सिसके कोई बांझ। ये भी क्या दिया गया, ये गाँव कर सांझ से दिया गया है, गाँव कर सांझ से दिया गया है आपका। जब काम, लाइन याद रख लीजिएगा, रटना है आपको, ठीक है, नहीं रटना है तो रट लीजिए भैया, ठीक है ना, नहीं तो अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाइएगा। जब काम होवे के वाला रहे, मुदा कोनो कारण से नहीं होला, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जो किसी को काम था, किसी कारणवश नहीं हो पाता, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ये तो पूछता ही पूछता हर बार, रट्टा मार लीजिए, भी आई, हेतु हेतु मत भूतकाल को रट लीजिए। एक क्वेश्चन काल से आएगा तो 90% चांस यहीं से पूछेगा। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में केकर संग्रह लोक कथा है, तो पीटर शांति नौरंगी का संग्रह किया हुआ है। अगला, चलू पाहन देवता बनाए हो धरती नहीं बने, कैसन है, ये व्रत है, पाहन देवता जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अच्छी धान उपज हो, अच्छी वर्षा हो, व्रत संबंधी गीत है। बिंजिया कने में बिंजिया कर गरीबी के दूर कर ला, तो सुगिया दीदी, वही ना, उनको सिलाई मशीन सिखाई, सिलाई मशीन दी, उससे अपना वो दूर किए, तो सुगिया दीदी दूर किए। आसान क्वेश्चन है। चौचा चलो राजा में लोक कथा में आखिर में राजा का है, तो वो उसको मारने के चक्कर में क्या गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। अगला देखिए, फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। गुंजे वीडियो के नाम, काम खुले धूमधाम, गाँवे गाँवे रास्ता बनाए गोई सजाइन। प्रस्तुत पंक्ति कर रचिता कर नाम का है, प्रस्तुत फ्लाइट जा रही है, ठीक है, थोड़ा निकल जाने दीजिए। हाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ कर रचिता के नाम क्या है, तो देखिए ये भी आपका क्या है, ये गलत है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दे रहा है। आउट ऑफ सिलेबस तो पूछना नहीं चाहिए, नमिदन मृदा, लेकिन ये तो गलत है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिंदुलिया रानी लोक कथा में बुढ़िया राजा के भेजलक, मार, और बुढ़िया राजा को मारने के लिए किसको भेजती है, सांप को भेजती है। का करूँ समय भेल कठिन, ठीक है, सुंदर मुख दिशे मलिन, काया लसलस करे, कई भारत नायक कर गीत कर राग क्या है, स्टार्टिंग में ही बताएं, ये पावस राग का गीत है, ठीक है ना। पावस मतलब क्या है, गर्मी महीना में देखते हैं लस लस शरीर कर रहा है, पूरा अच्छा मुंह काला हो गया है, ठीक है, तो ये पावस पर गीत है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देश नागपुरे हीरा नागपुरे गोई सजाइन, ए सजाइन कोयली संग तीरे देश नागपुरे गए सजाइन, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये भी कविता आपको कहीं ना कहीं कराना है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हालांकि है, लेकिन इस चीज़ को आपको कराया गया, देश नागपुरे हीरा नागपुरे गोई सजाइन, हे सजाइन कोयली संग तीरे देश नागपुरे गए सजाइन, ये प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, आकाश में सूरज चांद नहीं अनेक, आओ जगाओ दुनिया रोशन कर धरती आकाश, पूरा कर बेटी अपन जननी का रास। तो कवि शकुंतला मिश्र जो हैं इस पे किस पर लिखते हैं, कन्या भ्रूण हत्या पर लिखते हैं। आप लोगों को तो पता है, इस चीज़ को बहुत बढ़िया चीज़ों से आप लोग को कराया गया था। तो दहेज समस्या नहीं, बेटी उपेक्षा नहीं, नारी सुंदर नहीं, ये कन्या भ्रूण हत्या पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, रोपा रोपे जाए रही वह कादो खेते, तो रोपा रोपे जा रहे हैं तो श्रम गीत है, करना क्या है, तोर गुंज गुंज करिया खोपा, तोर बेतरा में, तो खोंसल चांदी रुपया, बहुत बढ़िया से इसका एकदम डायग्राम के साथ आपको कविता कराए थे तगड़े ढंग से। भाई कर खेल लोकता में कुम्हार राजा घरे कौन आता है रात में, भगवान आता है, ठीक है, उसके भाग्य लिखने के लिए। बहुते दिन चलल लूट परदेसी के मिलल छूट, खिलपैत सगरे रोजी रोटी सब लूटी लेल, धन धरती भई घेरे भाई भेल तैयार आज़ादी खातरी, कौन लिखे गए, ये लाल रण विजयनाथ के सहदेव के द्वारा आपको लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, घड़ी घड़ी संज्ञा को दोहराने के लिए किसको सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, मैना और बेउट में सबसे पहले बढ़ई के पास जाते हैं। अब इसमें बताए थे ना आपको कि पैटर्न याद कर लीजिए, पहले किसके पास, दूसरा किसके पास, तीसरा किसके पास, चौथा किसके पास, पांचवा किसके पास, और यही पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछेगा, दम ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया है भैया, बहुत क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, 15 से 16 क्वेश्चन आपके पास क्या है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। जोतल कोड़ल तर देखू पसराहा प्रधान, लूटत हैं इज्जत और मारत हैं जान, नगपुरिया नागपुर में मुर्दा समान। चंद्रदेव सिंह की कविता कौन है, चंद्रदेव सिंह की कविता क्या है, नागपुरिया से कविता लिया गया है ये, ठीक है, नागपुरिया नागपुर में। तो देखिए यहाँ नागपुरिया नागपुर में मुर्दा समान, तो नागपुरिया आया है ना, तो जब कविता आपको दे दे और उससे संबंधित कविता का नाम दिख रहा है तो खोजिएगा कि वो टर्म आपको कहीं ना कहीं कविता में दिख जाएंगे, जिससे आप क्या सही आंसर कर सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस तो दे दिया गया, लेकिन क्या किया जा सकता है, अब दे दिया है तो आप क्या है, अब उसमें से आंसर करना है तो आप टर्मिनोलॉजी ढूंढिएगा, मिल जाएगा वहीं से आपको, ठीक है। अगला, भरल नदी का डोंगा थी, क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से करा है, कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। उसमें वो कवि परिचय में आपका देखिएगा पूरा डिटेल में, इसको हम आपको कराएं। हाँ,
मुदा क्यों नहीं बदलक तो उरहे मांदी और ऊ कर गश, तो मांदी कहानी से लिया गया है, नाम भी दिया हुआ है। नागपुर में कर के कर पर जो किसको है, संबंध कारक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। दूसर बेड़ा में किसको, संगाट से मारता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, चिरहू चिकुर पाटी टिकुलू बिंदुली साटी सेंदूर में झलमल करहूँ मंगिया रे सजनी कल न परत मोर जिया रे सजनी। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया, लेकिन आपको अपने दिमाग का यूज करना है। कल न परत मोर जिया, देख रहे हैं ना, मेरे दिल को, कलेजे को ठंडक नहीं पहुंच रहा है, शांति नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है, किसको शांति नहीं मिलती है? जो नया नया जोड़ा है, जो शादीशुदा है, जिसके पिया परदेश गए हैं कमाने के लिए, उसको शादी नहीं मिल रहा है, उस प्रकार का है। तो प्रेम तो है नहीं, वियोग संयोग, वियोग भी देखिए हिंदी वर्ड है तो विरह, ठीक है, विरह जनित विरह है, एकदम रह रह के जो है हृदय में जो है काम वासना उठ रहा है, हृदय अधीर हो जा रहा है, हृदय को शांति नहीं मिल रहा है। तो आप लोग क्या दीजिएगा, वियोग भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये हिंदी वर्ड है, आप विरह पे मारिएगा। हाँ, तो कॉमन सेंस यूज करना, लेकिन है भैया आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ढरू दाता दिगंबर भोला हरहु हमार चिंता भयंकर ढरू दाता दिगंबर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके घासीराम के द्वारा लिखा गया है। एकदम लाइन को आपको रटना है, कविता को। नागपुरी भाषा कर प्रमुख निबंधकार के रूप में कौन है? प्रमुख निबंधकार आपके कौन है? डॉक्टर बीपी केसरी। प्रफुल्ल कुमार राय नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। प्रमुख निबंधकार पूछेगा तो बीपी केसरी कीजिएगा। हाँ, भोटांग डर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? हुसरी सोराय और देवमन औदार मंगरू। तो भोटांग डर में देखिए देवमन औदार भी उसका पात्र है, लेकिन आपको ध्यान देना मंगरू, हुसरी भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मंगरू मुख्य पात्र पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा कि कहानी किसके इर्द गिर्द घूमता है। खोइर मांझे से चल गिलें जाड़ जेठ और बरसात के याद करे बर केकर से करे बात। तो कुमारी वासंती है, ठीक है। नवासला नवागी तो कुमारी वासंती है। 2 क्वेश्चन दे दिया इससे। कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव कर बोध को संज्ञा कहते हैं, दम ही नहीं है। संवत 65 साल प्रलय प्रबल अकाल अनेक नर मरे कोई दुख कोई भुख पाए पहुँचे जग घरे नाथ। तो कौन है? संवत 65 साल 1965 का जिक्र, इसी में भरपूर अकाल आया था, चेचक हैजा सब आया था आपका, ठीक है। तो 1965। घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा घिड़के बदरी जोर सुनी डरे जीव मोर सावन घटा, किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका क्या है? नईमुद्दीन मिर्धा जी के द्वारा लिखा गया है। क्या है? सावन घटा। क्या नाम है? सावन घटा कविता का। तो एकदम रट लीजिए, देख रहे ना कविता, उसके कवि के नाम, उसके पंक्ति को रटिए, पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है भैया। एकदम यहीं 10 क्वेश्चन का खेला यहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब उनकी समझ इसी तरह है, जो नागपुरी क्वेश्चन सेटर करते हैं इसी प्रकार का सेट कर रहे हैं। तो कोई नया पैनल में आ नहीं रहा है, फिर से वही सेट करेंगे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं रह सकता, बाद बाकी पैटर्न तो चेंज नहीं करेंगे ना, सिलेबस सेम है और वो माइंड सेटअप है। तो माइंड सेटअप को पकड़ना जरूरी है, और आपको माइंड सेटअप नहीं मिलता है लोगों को, आपको मिल चुका है 2 एग्जाम में। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे, ठीक है। जहाँ तहाँ कहाँ जहाँ, क्या है? क्रिया विशेषण। जहाँ तहाँ कहाँ जहाँ, धीरे धीरे, क्या है? ये प्रोसेस को बता रहा है, क्रिया विशेषण है। नारद मोहलीला गीति नाट्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब किसके? सहनी उपेंद्र पाल नाहन के द्वारा लिखा गया। इनका उपनाम भी पूछता है सहनी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। झांझर बन देख कहलक पिया देखाए आनली हिया एहे ठूंठ के है प्रस्तुत कौन सा का नाम है? तो ये क्या है? गिरधारी राम गंजू गिरिराज से लिया गया है। ये भी कवि परिचय से, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। आप लोग आउट ऑफ सिलेबस पे हल्ला नहीं कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। झांझर बन देख बोलता है, आप दिखाने के लिए लाए हमको, यही झांझर ठूंठ वन को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू का कवि परिचय में देखिएगा, वहाँ पे इसका जिक्र है। के कौन कले कखन कतना कैसन, कौन है? ये सब प्रश्नवाचक है। घिड़के बदरी जोर जोर सुनी डरे जीवा मोर सावन घटा घुमरी घुमरी पड़े छिटा गोई सावन घटा। प्रस्तुत पंक्ति कौन सा तिकर के? तो ये किसका दिया गया है? ये भी आपके क्या है? नईमुद्दीन नहीं, ये नईमुद्दीन मिर्धा के नहीं है, ये आपके क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये गलत आंसर आपका किया गया है। नहीं, नईमुद्दीन मिर्धा जी के हैं। घिड़के बदरी जोर जोर सुनी डरे जीवा मोर सावन घटा से लिया गया है। घुमरी घुमरी पड़ी छिटा गोई सावन घटा। तो ये देखिए, इससे 2 क्वेश्चन आ गया, नईमुद्दीन मिर्धा जी के हैं। तो किसी से 2 क्वेश्चन है, कोई कविता को छुआ भी नहीं जा रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा। चलिए फिर आउट ऑफ सिलेबस। नागपुरी जन आपस में राखू संगठन एक बात एक विचार करूँ इकर प्रचार, ये कौन कविता? भीम महतो के द्वारा लिखा गया। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है। नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही का मूल लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी मूल लेखक। स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, देखिए इससे है। नाटक से 2 क्वेश्चन अभी तक तो आ चुका है। देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया गया। जिंदगी कर बरंडों से कभी नहीं डरामूँ मृत्युओ आवी होले अंकारी लेमूँ काया पुरान लुगा बदलियो देव देमूँ तोर संगे प्रीत मोर फिन ही आमूँ। देख रहे हैं, तो कॉमन सेंस लगा भैया। मृत्यु पुनर्जन्म आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म पर बात क्या किया है? क्या सुनिए, जिंदगी कर बरंडों से कभी नहीं डरामूँ
जिंदगी का जो है आना जाना उससे कभी नहीं डराएंगे। मृत्यु आयु होली अंकवारी लेबू, काया पूर्णा लुगा बदलियो दे देबू। काया पूर्णा मतलब शरीर क्या है, एक तरह से आत्मा क्या, वो तो नश्वर है, एक तरह से आप उस शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार। काया पूर्णा लुगा बदलिए दे देमू, तोर संगे प्रीत मोर फिर ही आमू, तुम्हारे साथ प्रीत है हमारा जुड़ा हुआ, फिर हम दोबारा जन्म लेंगे। तो पुनर्जन्म की बात है, ये तो कॉमन सेंस। इन सारे प्रश्नों को क्या है ना, अगर कभी 2-3 क्वेश्चन दे दे तो घबराइएगा नहीं, उसको सही आंसर करना है, कविता के लाइन में ही ढूंढना है आपको उसका जो है निचोड़ थीम आपको मिल जाएगा। हाल में कौन नागपुरी साहित्यकार के मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है, तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिराज को दिया गया है। 2022 में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, ये करंट का भी क्वेश्चन है, पेपर 3 में भी आ सकता है। हाँ चलिए, फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। कार्तिक रका राशि उदय निर्मल निशि, रास करण दैया रे बुझी रहरी बसुरी बजाए। ये गीत केकर लिखा है, तो जगनिवास तिवारी के द्वारा शंभुनाथ शर्मा, पद्मनाथ, मणिनाथ सिंह। देखिए तीनों न्यू नेम है, एक यही नाम है जो आप लोग पढ़े हैं, इन चारों से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप कॉमन सेंस लगा करके मारिएगा तो आपका आंसर सही चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन भैया है आउट ऑफ सिलेबस। वेट कर दीजिए, जस्ट फ्लाइट को निकलने दीजिए। अगला क्वेश्चन, भाग्य कहानीकार का नाम बताओ। भाग्य कहानी के कहानीकार कौन है, कमलेश्वर ठाकुर, मनमथ राम, प्रमोद कुमार राय, चेतुष कुमार राय। तो भाग्य कहानी प्रमोद कुमार राय द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ढीला, चिमटी, लीची, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI बराबर पूछता है, ये सब कराए हैं आपको, ये उभेलिंग में आते हैं। ढीला, ठीक है ना, चिमटी, लीक, चिलहर, पखना, पानी, ये सब उभेलिंग है नागपुरी में। अगला, तीनों पीढ़ी में हमरे भोलवा कहाँ से कहाँ आए गलक, ये असली दर्द है जे उकर बोली से हमार छाती में जाए गलक। प्रस्तुत पंक्ति कौन करने से लिया गया, तो रद्दी कागज से लिया गया। देख रहे हैं पंक्ति से 2 पंक्ति दिया गया था ना, तो क्रिसमस कर सांझ को यही बोले 2 पंक्ति दिया गया है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति है उस पर ध्यान रखेंगे आप लोग। घो रानी कतना सुपली भर पानी, बाल गीत है, कराए हैं आपको, सेट में भी दिए हैं क्वेश्चन पूरा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो नागपुरी का प्रैक्टिस सेट है उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट में बुक भी अवेलेबल है, जाकर के आप लोग ले सकते हैं, जुड़िए। ठीक है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया। श्री वासुदेव राय सुंदर, ए गोई राम, मंजू कोराम्बे गहवर, ये कौन का, ये दिग्पाल देवगरिया का है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। दिल तोड़ दिया पिया प्रीत मोर बाती, जरत है सगरो दिन राती, प्रस्तुत रचना किसके द्वारा है। ये भी देखिए क्या है आपके, एक तरह से आपका ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिराज के द्वारा लिखा गया। ठीक है, शक्ल में ना जाबे फुलरा हवा लागे लाई, कैसन गीत के, देखिए साधारण गीत होगा नहीं, परब है नहीं, श्रम गीत नहीं होगा, ऋतु गीत। देखिए ना, फुलोरा हवा, ठीक है ना, साइकिल में ना जाबे फुलोरा हवा लागे, तो ये गीत है। तो देखिए आपका श्रम गीत तो वो आएगा नहीं, परब गीत भी है नहीं, तो फुलोरा हवा एक तरह से क्या है ना, ये हवा से संबंधित है। तो ऐसे में क्या है, आप ऋतु से संबंधित होगा, क्योंकि देखिए अलग अलग मौसम में इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं हवा से संबंधित। ठीक है ना, वसंत गीत जैसे हैं, तो ये आपको क्या है, ऋतु गीत में मारिएगा आप लोग। कंगन और चूड़ी लोक कथा में राजकुमारी के का कहेला, एक हाथ तो बहुते बेच लागले, वो धांगरीन कहती है उनकी। अंगे अंगे बथा तेज नींदो न परत से, छीना भेल नवा नारी भटके, कहाँ अंग सा अटके। ये क्या है, ये महंत घासी के द्वारा लिखा गया आपका, है ना, किसमें, कहाँ अंग सा अटके, पापी प्राण छूटे नहीं झटके। क्या बोलिएगा, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, यही कविता से लिया गया है। लोकगीत का मूल जातीय संगीत में, ये क्वेश्चन तो पूछेगा, ये कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी लिखे हैं, रट लीजिएगा। 6-7 गो स्टेटमेंट ही है इंपॉर्टेंट, वही कराए हैं आपको। कमल और केतकी लोक कथा में राजा का नाम रहा है, भुवन भर नाम रहता है। छोड़ू कबड्डी माया बरजू राम द्वारा लिखा गया है। हाँ, केकर लागिन आयो झालर मड़वा, केकर लागिन रोदना लगा, ये क्या है, विवाह संस्कार से संबंधित है, आपको कराया गया, सेट में क्वेश्चन दिया गया, PPT में भी कराया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन का एनालिसिस था। ओवरऑल देखा जाए तो इसको महा इजी क्वेश्चन का कैटेगरी में रखेंगे, अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। आप लोग देखे होंगे कि पिछला क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में गलत था, जो कहानी से भी दिया था टफ था, मूल सार से दिया था, कुछ भी ऑप्शन आ सकता था उसका, लेकिन इसमें एक भी ऐसा नहीं है, सटीक दिया गया। इसी तरह रहना चाहिए आउट ऑफ सिलेबस के, भैया छोड़ करके आप आउट ऑफ सिलेबस मत पूछिए। हमारे स्टूडेंट जो स्टडी फॉर गोल्ड से जुड़े हुए हैं, जो KP सर से जुड़े हुए हैं, 95 भी ला करके, 95 प्लस भी जा करके ला करके दिखाएंगे और अपनी नैया को पार लगाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट 28 जनवरी, 4 फरवरी। भैया जोश खरोश से लगन रहिए, 2 डेमो आ चुका है, आउट ऑफ सिलेबस से ना घबराएं, नहीं पूछेगा, इसमें पुराना पैटर्न था, उसी से उस क्वेश्चन सेट करके दे दिया गया था, वहीं से उठा करके जो उसके पास पहुंचा गया था। हाँ, फिर से सेट नहीं किया गया था इसके लिए अलग से, नहीं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता आपको। सिर्फ 30 दिन बचा हुआ स्टडी फॉर गोल्स पे, प्रतिदिन मॉक टेस्ट हो रहा है, फ्री मॉक टेस्ट जरूर जुड़िए, 3 PM से 11:59 PM तक। ठीक है, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। कंप्लीट नागपुरी 25 फुल लेंथ से अभी भी जुड़िए, जा करके लगाइए, बेहतरीन ढंग से टेस्ट किया गया। इस बार भी जो एग्ज़ाम आया है अधिकतर क्वेश्चन सेट से ही है। ठीक है,
साथ ही याद रखिएगा, जिनको कंप्लीट नागपुरी झारखंड पुलिस निकालना है वो जरूर कंप्लीट नागपुरी कोर्स से जुड़िए, आपको दिख जाएगा ऐप पे, ठीक है। सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु संबंधित संपूर्ण मार्गदर्शन तैयारी होती है। स्टडी फॉर गोल से जरूर जुड़ें भैया, ये गोल्स है स्टडी का, आपके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आपको अग्रसर करेगा। सभी को जोहार, जय हिंद। बने रहिए ऐप पे, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।